व्यूवर्स, यूँ तो हमारा मुल्क मुख्तलिफ़ तरह के मुआशी मसाइल का शिकार है, लेकिन पंजाब से कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट और सैयद मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो किसान को अच्छी सपोर्ट प्राइस मुहैया की है, 3900 रुपया फ़ी मन के हिसाब से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है। उस वजह से इस साल पंजाब में बम्पर क्रॉप आई है। इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क के जो ज़र मुबाला के ज़खायर हैं उन पर प्रेशर कम होगा कि क्योंकि हमें गंदम बाहर से इस दफ़ा इंशाल्लाह इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ ये है कि किसान भी हमारा खुशहाल होगा और आवाम को सस्ता और मियारी आटा भी मिल सकेगा। आइए इस हवाले से सेक्रेटरी खुराक जनाब मोहम्मद ज़मान भट्टू साहब से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कौन सी अच्छी खबरें हैं। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि इस साल गंदम की जो पैदावार है उसका तखमीना क्या था और अब तक माशाल्लाह कितने हौसला अफजा रिज़ल्ट आया? जी बहुत शुक्रिया जी। इस दफ़ा जी अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब में जो गंदम की फसल है वो बहुत शानदार रही है। पहले एप्रीहेंशंस कुछ ज़ाहिर किए जा रहे थे कि बारिशों की वजह से शायद गंदम की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं फील्ड से, तो गंदम का झाड़ जो है इस दफ़ा बहुत अच्छा है और जो हमारे तखमीना जात से उनसे इसकी पैदावार जो है वो ज़्यादा है। हुकूमत पंजाब ने इस साल जो प्रोक्योरमेंट टारगेट है वो 35 लाख मीट्रिक टन रखा है, और मे बी कि ये टारगेट गवर्नमेंट जो है बढ़ा दे फसल की पैदावार को देखते हुए। फूड डिपार्टमेंट ने आज की तारीख तक 31 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गंदम जो है वो प्रोक्योर कर ली हुई है, और हम इंशाअल्लाह ताला अगले 4-5-6 दिनों में जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है उसको अचीव कर लेंगे। सर, जब आप लोग 3900 रुपये जो उसकी सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर कर देते हैं तो उससे किसान को तो फ़ायदा होता है और उसको वो किसान जो है इनकरेज भी होता है गंदम लगाने के लिए, लेकिन जो इसका एंड यूज़र है, जिसने गरीब आदमी जिसने रोटी खानी होती है, तो क्या आपके ख्याल में ये उसकी पहुंच से बाहर नहीं होती जा रही? मैं इसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब हैं उनकी जो इंटरवेंशंस हैं उनका जिक्र करता चलूँ। चूँकि गंदम की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पैदावारी लागत काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये मुतालबा आ रहा था जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसकी तरफ से कि उसकी प्राइस जो है ना बढ़ाई जाए। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर फैसला किया कि 3900 रुपये फ़ी मन गंदम की इमदादी कीमत होगी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी इनिशिएटिव जो है या इंटरवेंशन जो है उसका हुक्म सादर किया है कि जो डिज़र्विंग क्लासेस हैं उनको कैश ट्रांसफ़र्स या सब्सिडी जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी, जिस पे काम बड़ा तेज़ी से हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों तक वो चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद वो अनाउंस करेंगे कि किन किन तबकात को, किन किन सेक्शंस को कितनी सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी आटे के बाद में। जिस तरह अभी रमज़ान में बहुत सारे लोगों को आटा तकसीम किया गया, फ्री आटा, तो इस तरह की मेरा ख्याल है कि और भी कुछ स्कीम है जी। रमज़ान शरीफ में 17.5 मिलियन जो फैमिलीज़ हैं उनको आटा जो है ना वो फ्राहम किया गया फ्री। 3 बैग जो है हर फैमिली को फ्री आटे के फ्राहम किए गए। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि जो पसमानदा तबकात हैं, जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, और ये एक उसी सिमत में एक कदम है। अच्छा सर, माशाल्लाह जितनी बम्पर इस दफ़ा क्रॉप हुई है, तो उससे आप कितने उम्मीद अफजा हैं कि इस साल हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और हमारी ख़ुद कफ़ालत हो जाएगी इसमें आटे में? जी, हमें उम्मीद तो काफ़ी है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है जो फ़ी मन ओवरऑल जो एवरेज आ रही थी ओवरऑल पूरे प्रॉमिस की वो 31 मन थी। इस दफ़ा जो प्रोजेक्शंस हैं वो 35-36 मन हैं, वो कि इंडिविजुअल लेवल पे बाद लोगों की 50-60 इवन 70 मन फ़ी एकड़ की भी पैदावार आई है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क को गंदम दरामद नहीं करना पड़ेगी। तो सर, जो पंजाब की क्रॉप है ये हमारे बाकी भाइयों के काम भी आएगी तीनों सूबों का? पंजाब जो है पास्को को भी यहाँ पे ख़रीदारी करवाता है। इस साल हम उनको 15 लाख मीट्रिक टन यहाँ से ख़रीदारी करवा रहे हैं गंदम की, और पास्को जो है हमारे जो दूसरे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिनमें KP भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद है, इवन बलोचिस्तान, इनको पास्को गंदम प्रोवाइड करता है, और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भी गंदम प्रोवाइड करता है। तो वो यहीं से पंजाब से ख़रीदारी करते हैं। सर, गंदम की वजह से 2 मसाइल आते हैं। एक तो ये जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं, इन्होंने एक माफिया सा बनाया होता है जो आवाम को चैन नहीं लेने देता, ये कोटा सिस्टम की वजह से, और दूसरा मसला गंदम की स्मगलिंग का है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या इकदाम कर रही है?
जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म दिया था कि जो गंदम के कोटा है, जो फ्लोर मिल्स को हम प्रोवाइड करते हैं, उसका एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ सिस्टम लेकर आया जाए। तो हमने ये प्रपोज़ किया है कि हम इसमें ओपन बिडिंग में जाएंगे। हम आटे का एक रेट बता देंगे फ्लोर मिल्स को कि इस रेट पे उन्होंने आटा प्रोवाइड करना है, तो वो फिर ओपन बिड में हमारे से गंदम जो है ना वो लेंगे। इससे जो आटा है वो वाकई ग्राइंड भी होगा और मार्केट में भी आएगा, क्योंकि उस सिस्टम में हम एक उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम भी एम्बेड कर रहे हैं, जो कि PITB ने डेवलप किया है, जिसके ज़रिए हमने फ्री फ्लोर दिया था। तो जिन लोगों को वो आटा प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को थ्रू एप्लीकेशन या पोर्टल जो है ना वो आटा जाएगा, तो उससे पूरे प्रोसेस में शफाफियत होगी। जहाँ तक स्मगलिंग का ताल्लुक है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक मीटिंग की थी, उन्होंने इस मामले की कॉग्निजेंस ली है। अखबारात में कुछ रिपोर्ट्स आई थी स्मगलिंग की, चीनी की और दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर मीटिंग ली है और जो मुतल्लिक़ अदारे हैं उनको हिदायत जारी की हैं। इवन सूबे में भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स कायम की है, जिसकी मीटिंग हुई है। सारे उसमें जो मुतल्लिक़ अदारे हैं वो शामिल थे और उस पर बड़ा इफ़ेक्टिवली काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला स्मगलिंग को हम इफ़ेक्टिवली रोक देंगे। जहाँ तक प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ का तल्लक है, तो हमने जो चेक पोस्टें हैं उसमें फूड डिपार्टमेंट के लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो लगा दिए हुए हैं। वो चेक पोस्टों पे जो दूसरे सूबों में जा रहे होते हैं, ट्रक्स वगैरह जा रहे होते हैं, उनको परमिट्स जो हैं उनके वो चेक करते हैं कि अब वाकई वहाँ पे इतनी डिमांड है, जितने ट्रक्स या सप्लाई जा रही है। तो ये सारी जो मेजर्स हैं, सारी जो इक़दाम हैं, इनसे स्मगलिंग में उसकी रोकथाम में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, जो इंटरनेशनल अदायगियाँ, उस हवाले से पाकिस्तान की मईशत पे काफ़ी सालों से बड़ा प्रेशर है कि डॉलर्स में हमने अदायगियाँ करनी होती हैं और वो डॉलर्स आपको पता ही है कि हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है। तो आपके ख़्याल में ये जो माशाल्लाह इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आई है, उसकी वजह से हमारा जो बाहर से गंदम हम परचेज़ करके अपने जो डॉलर्स आया करते थे, उस हवाले से मुल्की ख़जाने के ऊपर भी वो बोझ कम होगा? जी, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला, क्योंकि लास्ट ईयर हमें काफ़ी तादाद में, काफ़ी मिकदार में हमें गंदम जो है इंपोर्ट करना पड़ी है। तो इस दफ़ा ईज़ आउट होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि हमें इंशाल्लाह ताला गंदम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। अच्छा सर, जाते जाते कौम को कोई खुशखबरी सुनाइए कि ये कब तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम गंदम मंगवाने के बजाय गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें? गवर्नमेंट की काफ़ी सारे इंटरवेंशंस हैं कि हम क्रॉप मैक्सिमाइजेशन की पॉलिसी जो है वो लेकर आ रही है। वो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज़्यादा बता सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक है, तो अच्छी वैरायटीज़ जो हैं गंदम की, उनको इनकरेज किया जा रहा है। इस दफ़ा अगर हम इस दफ़ा का तजर्बा देखें तो अकबर और इस तरह की जो दूसरी वैरायटीज़ है, उनकी इंडिविजुअल केसेस में 70 मन भी उनकी पैदावार आई है। तो हुकूमत जो है थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो दूसरे मुतल्लिक़ अदारे हैं, एक्सटेंशन बैंक है, उनके ज़रिए ये कोशिश कर रही है कि अच्छी वैरायटीज़ जो हैं गंदम की वो काश्त हों।